चलिए अब देखते हैं, एक नया टॉपिक है हमारा, इसी में दर्पण में आगे पढ़ लेते हैं। वक्रता त्रिज्या किसको उसको क्या सूचित करते हैं? आर से। वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं और फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं। के बीच संबंध होता है, क्या संबंध होता है? जैसे कि अभी हम बताएं, यहाँ से यहाँ तक पी से एफ तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, इसको स्मॉल एफ से लिखिए, और पी से आर तक की दूरी को कैपिटल आर से लिखते हैं। मान लेते हैं यहाँ से पहले फोकस दूरी लेना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी लिए थे कि नहीं लिए थे? यहाँ तक की दूरी स्मॉल एफ लिए थे, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को कैपिटल आर से दर्शाए थे। वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या होगा। पी से लेके सी तक की दूरी, पी से एफ तक की दूरी फोकस दूरी एफ से स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। जब ये होता है तो ये जो है सी और पी के मध्य बिंदु एफ है, तो ये संबंध होगा, इसको सिद्ध कर देना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। ये कौन सा हम दर्पण लिए हैं? ये दर्पण है आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में आपको दिखाना, तो कॉनकेव मिरर में क्या है? प्रकाश की किरणें समानांतर लाएंगे। किसके समानांतर? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष कौन सा है? पी से सी तक की मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष बोलते हैं। पी यहाँ है, सी यहाँ, ये है हमारा प्रधान अक्ष। इसके समानांतर लाए। समानांतर का अर्थ होता है दो रेखाओं के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी बराबर हो और दोनों रेखाओं पर न्यूनतम दूरी लंबवत कोण भी बनाता हो 90 डिग्री का। तो देखिए ये समानांतर रेखा है, किरण आया, टकराने के बाद हमेशा फोकस होके ही जाएगा। अगर नीचे से भी लाएंगे तो टकराने के बाद फोकस होके ही जाएगा। कहीं पर भी लाए, यहाँ से भी टकराएगा तो फोकस होके ही जाएगा, यहाँ से भी टकराएगा तो फोकस होके ही जाएगा, कहीं से भी टकराएगा तो फोकस होके ही जाएगा। तो अभी हमको सिद्ध करना एफ बराबर आर बटा 2। फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये जो है पूरा का आधा है, यही है। या फिर ये जो है 2 गो एफ मिलेगा तो आर होगा। तो देखिए तो 2 गो एफ मिल रहा है तब ना आर के बराबर, तो यही सिद्ध करना है। या फिर आर जो है, आर क्या है? आधा है किसका? एफ का। तो इसको प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करेंगे तो एक चिन्ह हम मिटा देते हैं। यह हमको समझाना था तो इसलिए बना लिए, इसका कोई आवश्यकता नहीं। तो जो आवश्यकता है ही नहीं तो उसको हम मिटा लेते हैं, बाकी आपको समझने में स्पष्टता रहेगा, इसीलिए हम इसको मिटा दिए। तो अब आपको एक ये वाला प्रकाश की किरण दिख रहा है जो टकराया बी बिंदु पर, टकराने के बाद एफ होकर निकल गया। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। यहाँ हम लिख दिए पी से एफ तक की दूरी को फोकस दूरी, पी से सी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या। और यहाँ से एक मान लेते हैं, रचना करते हैं। रचना क्या? ये अभिलंब डाल रहे हैं। क्या है? प्रकाश के आपतित किरण और परावर्तित किरण पर लंब डालते हैं, तभी तो कोण का मान निकाल सकते हैं। कोण आई और कोण आर लिखने के लिए तो अभिलंब की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर कोण मान लेते हैं, कोण बना आई, यहाँ पर कोण बना क्या? आर। तो क्या यहाँ से जो किरण आ रहा है टकराने के बाद यहाँ पर इस तरह से देखिए तो एकांतर कोण नहीं बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है। एकांतर कोण क्या होता है? देखिए जब दो समानांतर रेखाओं को एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण 1 और 2 क्या होगा? बराबर होगा, एकांतर कोण। जैसे आप जेड की संरचना जो बनता है इसमें ये कोण 1 और 2 क्या होगा? बराबर होगा। किसके अनुसार? अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण के अनुसार बराबर होगा। तो देखिए दो समानांतर रेखा है, ए से बी से सी तक क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। तो यहाँ पर जितना एंगल बनेगा आई, वहाँ यहाँ पर भी बनेगा एंगल आई। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब एम एन क्या है? एम और एन एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। और पी इसका मध्य बिंदु है, फोकस एफ है और वक्रता केंद्र सी है। और जिस पर प्रकाश किरण ए बिंदु से आती है और बी बिंदु पर टकराने के बाद एफ होके निकल जाती है, टकराने के बाद इसी माध्यम में लौट जाए। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर आप देखें त्रिभुज इस यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? एफ सी बी।
कैसा त्रिभुज है, इसको ध्यान से देखिए। चूँकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, चूँकि आप जानते हैं कोण आई बराबर होता है कोण आर, इसके तो बराबर होता है, ये पता है। हम देख रहे हैं त्रिभुज, त्रिभुज आपको बताना है एफ सी बी। कैसा त्रिभुज बनाइए, कैसा त्रिभुज बना। चूँकि ये कोण जितना है उतना है कोण ये है, तो यानी कि दो कोण बराबर होगा जब जिस त्रिभुज में, और आधार पर का कोण अगर बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। दो कोण बराबर मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज बनने के कारण दो भुजाएं भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। आधार पर कोण बराबर होगा तो शेष जो भुजा होगा, इससे संलग्न भुजा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज होने के कारण क्या होगा, सी एफ बराबर होगा बी एफ के बराबर होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक तो आपको स्पष्ट हो गया। सी एफ बराबर होगा बी एफ के, ये वाला दूरी। और यदि मान लें, यदि बी बिंदु, क्या लिखे, बी बिंदु पी के बहुत नज़दीक हो, ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है बताएं। बी बिंदु पी के बहुत करीब आ जाए, बहुत करीब आ जाए, बहुत करीब, एकदम करीब, लगभग पी के बराबर ही समझ लीजिए, पी के थोड़ा सा जिसका अंतर नहीं कर पाए मगर पी के करीब आ जाए, तो ये वाला जो दूरी है धीरे धीरे घटते घटते यहाँ पर आ जाएगा। मतलब एफ से लेके क्या हो जाएगा, पी तक की दूरी नहीं हो जाएगा। अगर बी बिंदु पी के बहुत नज़दीक आ जाएगा तो बी से एफ तक की दूरी क्या हो जाएगा, पी से एफ तक की दूरी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं बी से एफ तक की जो दूरी होगा, एफ से पी की दूरी के बराबर हो जाएगा। ये दूरी के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, रचना कर लिए इस तरह से। अब इसमें मिलाइए और इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिला के देखते हैं क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर देख लें। समीकरण यहाँ से स्पष्ट नहीं होगा, यहाँ पर लिख देते हैं, आपको दिखेगा। थोड़ा सा घेर के मैनेज कर लीजिए। 1 एवं 2 से समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, देखिए तो सभी एक दूसरे के क्या है, बी एफ बराबर किसके, पी एफ के। तो लिख दें सी एफ बराबर बी एफ किसके बराबर है, एफ पी के बराबर है कि नहीं। यहाँ तक बात स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट। अब अगर हमको सी से पी तक लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, सी से पी तक लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे बताएं। चलिए लिखते हैं। सी से पी तक की दूरी अगर लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, सी एफ बराबर सी एफ प्लस एफ पी, ये लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। और एफ पी का दूरी, एफ से लेके पी तक का दूरी कितना दिया है, फोकस दूरी एफ, इसको फोकस दूरी स्मॉल एफ से लिखते हैं कि नहीं लिखते, बिल्कुल लिखते हैं। तो बताइए एफ से पी तक की दूरी यहाँ पर सबका बराबर क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एफ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सी एफ का मान क्या रख सकते हैं, एफ रख सकते हैं, एफ रख लेंगे। पी एफ का मान क्या रख देंगे, प्लस एफ रख लेंगे। और सी पी को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, तो आर रख लेंगे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, निकल गया हमारा सूत्र, ये हो गया r बराबर 2f, ये साबित हो गया। इसी में और एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा, 2f बराबर r हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। f बराबर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। ये कौन सा दर्पण था हमारा, ये दर्पण था अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हमने क्या प्रमाणित कर दिया, साबित कर दिया,
एफ बराबर जो होता है r/2 होता है, या r बराबर 2f के बराबर होता है। अब इसमें जो है ये सारा चीज़ जो है यहाँ से जब चित्र बनाएंगे, इसको सिद्ध करना है तो इसमें कुछ लिखना रहता है। किस तरह का से लिखना रहता है यहाँ पर हम लिख देते हैं। चलिए ये तो समझ गए, थोड़ा सा और बढ़िया से आपको लिख देते हैं ताकि आपको इसको अगर सिद्ध करके कहीं बनाना रहेगा तो आराम से लिख सकते हैं। इसमें क्या है, लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे आपको हम बोल दें, आप लिख लेंगे। देखिए इसको आप ले सकते हैं, हम बोल देते हैं, आप लिखिए। माना कि Mn एक अवतल दर्पण है। माना कि Mn एक कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, फोकस F है। अब लिखेंगे एवं फोकस दूरी स्मॉल f एवं वक्रता त्रिज्या कैपिटल R। और उसके बाद आपको वो लिख लेने के बाद हो गया। उसके बाद यहाँ से आप लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ से लिखेंगे तो हमारा पॉइंट यहाँ से शुरू हो चुका है। आप यहाँ तक ये घेर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे, हल करेंगे। उसके बाद चूँकि लिखेंगे ये वाला प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ। सेकेंड नियम से क्या होगा, कोण I बराबर कोण R होगा। और उसके बाद त्रिभुज की रचना किए, ये वाला अभिलंब क्या है, C से B तक अभिलंब डाले तो कोण I और यहाँ पर बना। असमद्विबाहु त्रिभुज का रचना कर लिए। त्रिभुज का रचना इसलिए हो गया क्योंकि कोण I और कोण इधर ये एकांतर कोण के अनुसार बराबर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप एक लाइन। और यहाँ पर लिख दें कोण ABC बराबर किसके होगा, कोण BCF के। ये बराबर है, क्यों है, एकांतर कोण बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है, इसलिए बराबर है। एकांतर कोण बन रहा है, कोण यहाँ I तो इसलिए I। जब दो कोण बराबर हो गया तो समद्विबाहु बन गया। और उसके बाद ये भुजा बराबर, इक्वेशन 1 मान लिए और इसमें रचना कर लिए। B बिंदु को P के बहुत लाए नज़दीक, B को P के बहुत नज़दीक लाए तो F से B तक की दूरी F से P तक की दूरी के बराबर हो गया। उसके बाद तो मान रख दिए, सभी का मान क्या है, इसका मान तो F है तो इसलिए F रख के सबको बराबर किए समीकरण 1 और 2 को लेकर। उसके बाद C से P तक की दूरी को क्या किए, यहाँ तक की दूरी प्लस यहाँ तक की दूरी जोड़ दिए। और सबका मान F है तो F रख दिए तो 2F हो गया, R बराबर 2F। और 2F को इधर ले आए, फिर R को इधर लिख दीजिए। R बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर R बराबर 2F या फिर F बराबर R/2। यहाँ से हो गया हमारा प्रमाणित। ये हमने संबंध दर्शा दिया अवतल दर्पण में F और R के बीच संबंध, यही है सूत्र। इसको साबित करिए और इस पर गणित बनाना है। ये बन गया, साबित हो गया। अब गणित कैसा रहेगा, गणित इसमें रहेगा यदि अवतल दर्पण का, ध्यान से सुनिए, यदि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या F, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो इस अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होगा, बताएं क्या होगा। F का मान कितना दिया है, कह रहा है F का मान अगर 10 सेंटीमीटर, कितना हो 10 सेंटीमीटर, तो R का मान क्या होगा, अवतल दर्पण। चूंकि अभी हम सूत्र साबित कर चुके हैं, क्या साबित किए हैं, F बराबर R/2 लगाना है। आज जब ये दायां वाला निकालना है, R बराबर 2F होता है तो R बराबर क्या लिख सकते हैं, 2F लिखेंगे। और R का मान तो पता है, F का मान पता है 10 है तो देंगे। और 20 सेंटीमीटर हमारा निकल के आ गया मान, किसका मान निकला है, R का मान। तो वक्रता त्रिज्या का मान कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। इसी तरह से प्रश्न रहता है। और अगर आपको दूसरा प्रश्न दे देगा, इस बार क्या करेगा, वक्रता त्रिज्या दे देगा, कहेगा
वक्रता त्रिज्या r का मान अगर दे दिया, यदि किसी अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो f का मान बताएं, फोकस कितना होगा, उस अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा, आपको फोकस दूरी निकाल के बताना है। तो फोकस दूरी निकाल लेंगे आसानी से इस सूत्र से, f बराबर क्या होगा, r/2, r का मान 32 बटा में 2 16, कितने आ गया, 16 आ गया, f का मान 16 सेंटीमीटर, आधा कर लेना है। यहाँ तक स्पष्ट है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं, रुक जाइए। थोड़ा सा कट हो गया, तो आप यहाँ पर लिखा 16 सेंटीमीटर, मिला लीजिएगा, वही सूत्र से बना है। तो ये सूत्र है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वगैरह इस पर किस तरह से आता है, ये तो अभी हम देख रहे थे अवतल दर्पण में, कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में, और इसी तरह से हम इसको उत्तल दर्पण में भी साबित करेंगे। तो ये अलग हिस्सा हो गया, थोड़ा सा दो न्यूमेरिकल भी दे दिए, जो क्वेश्चन बोले हैं उसको लिख लीजिएगा, उसके बाद गणित का सॉल्यूशन लिखिएगा तो अच्छा लगेगा। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।